नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जॉब्स अपडेट के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे आप सब, आशा करता हूँ बढ़िया होंगे। और अगर आपने आज की शिफ्ट देखी है तो शायद इतना बढ़िया नहीं होंगे। दोस्तों मैं आपको सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर बताने वाला हूँ कि आज आपके 10 तारीख को जो भी पहली, दूसरी और तीसरी शिफ्ट हुई है इसका लेवल कैसा रहा है, सारी चीज़ें। इसके अलावा कौन सी शिफ्ट सबसे हार्ड हुई है, आपका जो नॉर्मलाइजेशन है वो सबसे ज़्यादा होने वाला है आज के दिन। इसके अलावा पेपर कौन, इसके अलावा ये भी चीज़ बताने वाला हूँ कि आपकी जो चारों सब्जेक्ट है उसके अंदर कौन कौन से नए टॉपिक ऐड हुए हैं, इसके अलावा उनका लेवल कैसा रहा, किस टाइप के सवाल पूछे गए, सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि भर्ती से संबंधित जो अपडेट हो या आपके जो एग्जाम चल रहे हैं उससे संबंधित अपडेट हो, मैं सबसे पहले आपको दे सकूँ। ठीक है, सब्जेक्ट बताने से पहले मैं 2 से 3 चीज़ें आपको बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो ये है कि यूट्यूब के ऊपर जा जाके और जो बच्चे हैं उनको देखकर ये एनालिसिस करना कि भाई साहब पेपर ऐसा आ रहा है, क्या होगा, वो देखना बंद कर दीजिएगा। ठीक है, पहली बात ये। दूसरी बात ये ध्यान रखना है कि वो जो बच्चे बता रहे हैं कि हमारे 75 सही है, 70 सही है, पेपर ऐसा आ रहा है, वैसा आ रहा है। देखिए एक चीज़ बताता हूँ, अगर 1 से 2 दिन में अगर आप ऐसी चीज़ें सुनोगे तो आपका दिमाग है वो खराब होने वाला है। ठीक है, इस पर ध्यान नहीं देना है। रियलिटी बताऊँ, पेपर जो है, जो भी स्टूडेंट, जो भी मान लीजिए आपसे जो देख रहे हैं या मिल रहे हैं और वो आपको बता रहे हैं कि पेपर कैसा आ रहा है, तो देखिए पेपर जो है, रियलिटी बता रहा हूं, 2024 जैसा पेपर नहीं है। ठीक है दोस्तों, पेपर जो है 2023 जैसा है, उसका अच्छा लेवल था। ठीक है, पहली चीज ये 3 से 4 चीजें जो आपके मोटिवेट करने वाली है और रियलिटी भी वास्तविक है, मैं आपको क्लियर कर देता हूं। ठीक है, सबसे पहले बता दूं पेपर का जो लेवल है। अगर मैं यहां से बात करूं पेपर के लेवल की, तो लेवल दोस्तों मॉडरेट टू हाई है। ये इजी से मॉडरेट वाला पेपर नहीं है, ये मॉडरेट टू हाई वाला है। ठीक है, पहली चीज ये पेपर का जो लेवल बताऊं तो 2023 वाला है। ध्यान रखिएगा, 2024 वाला ये नहीं है, 2023 वाला है। ठीक है, अगर मैं बात करूं हार्ड शिफ्ट की, तो 10 तारीख की जो पहली शिफ्ट थी सबसे हार्ड शिफ्ट है। उसके बाद में दोस्तों दूसरी और उसके बाद में तीसरी। ठीक है, कितने क्वेश्चन आप किए होंगे तो सही है। तो देखिए, अगर मैं आपको बता देता हूं सारी चीजें, मेरा उद्देश्य यही था कि मेरे जो भी भाई बहन हैं उनको सारी चीज़ें मैं रियलिटी बताऊं, कोई से फेंक के नहीं बताऊं कि मान लीजिए ये वाला टॉपिक आया नहीं, ऐसे ऐड कर दूं। देखिए मैं सारी चीज़ आपको रियली बताने वाला हूं। ठीक है, पहला शिफ्ट की बात करूं तो देखिए पेपर बहुत अच्छा है दोस्तों। मैथ के अंदर 5 से 6 सवाल ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा लेंथी है, रीजनिंग में 2 से 3 चीज़ें, इसके अलावा हर सब्जेक्ट में 2-2 टॉपिक आपके नए भी जुड़े हैं। जीके की बात करूं तो ऐसा हाल है कि देखिए कि बच्चों के 7 सवाल, 8 सवाल, अच्छे पढ़ने वाले बच्चे के 10 सवाल सही हो रहे हैं। ठीक है, तो देखिए रियलिटी बता रहा हूं कि पहली शिफ्ट किसी भी बच्चे के देखकर आए। पहली बात तो ये कि एक चीज बता दूं, जो भी फर्स्ट टाइम जिनका अटेम्प्ट है, देखिए ये पेपर में जो आपका नॉर्मलाइजेशन है वो इस हिसाब से होता है कि मान लीजिए कोई शिफ्ट है उसके अंदर पेपर बहुत सरल आया है, तो उसका जो नॉर्मलाइजेशन है वो होता ही नहीं या फिर बहुत कम होता है। जैसे मान लीजिए 2 नंबर 4 नंबर, किसी शिफ्ट में ऐसे है जिसमें पेपर लेवल बहुत अच्छा है। जैसे मान लीजिए 10 तारीख के बच्चों का लेवल अभी तक ये जितने शिफ्ट हुए इसमें सबसे अच्छा लेवल रहा है। इन बच्चों का जो मान लीजिए इन बच्चों के कम से कम 12 से 15 नंबर बढ़ सकते हैं, क्योंकि सबसे हार्ड शिफ्ट है। सही बता रहा हूं भाई, जीके के अंदर तो बहुत बुरा हाल है, मैथ भी अच्छा खासा है। अगर आप एग्जाम देकर आए आज, और रेट बता रहा हूं कि अगर आपने पहली शिफ्ट दी और किसी बच्चे के इसके अंदर 60 से 62 क्वेश्चन सही हो रहे हैं ना, तो भाई साहब बहुत अच्छा पेपर है आपका। अगर किसी को कम नंबर लग रहे हैं तो एक बार पेपर उठा के देख लीजिएगा। ठीक है, जो बात होगी ऑन थे कहूंगा, फालतू में घुमा फिरा के नहीं कहूंगा। अगर दूसरी पारी की बात करूं तो दूसरी पारी में अगर किसी बच्चे के 62, 63 प्लस क्वेश्चन भी सही है तो बहुत अच्छा भाई। ठीक है, एक चीज के बाद तीसरी बात करूं, तीसरी के अंदर भी आप 65 मान सकते हैं। देखिए एक चीज बताता हूं, जो बच्चा बहुत अच्छा है, जिसने मान लीजिए 6 महीने से बहुत अच्छी मेहनत की है, हम मान के चलते हैं ये आपकी मैथ है, रीजनिंग है, हिंदी है, जीके जीएस है। ठीक है, मान लीजिए मैथ में कोई बच्चा है बहुत अच्छा, उस बच्चे ने दोस्तों 17 से 18 सवाल सही कर पाया है। रीजनिंग की बात करूं तो यही यहाँ पर रीजनिंग में हाल है। हिंदी की बात करूं तो मान लीजिए हिंदी में भी उस बच्चे ने 18 सवाल सही कर दिए। जीके के अंदर हाल ये है कि 10 से 11 सवाल सही हो रहे हैं भाई साहब। तो आप कितने नंबर मानोगे? 17 से 34 से 51, 52, 62 से 63 सवाल अच्छे खासे बच्चे के हो रहे हैं सही। तो पहली बात तो ये डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना, आपने जितना पढ़ा है बहुत है। ठीक है, आज का पेपर बहुत अच्छा है, सबसे हार्ड मैंने चीजें बता दी है। तो जिन बच्चों का 10 तारीख को एग्जाम है इनके सबसे ज्यादा नंबर बढ़ेंगे, चिंता मत कीजिए। एक चीज मेरी बात और मानिएगा, 80 क्वेश्चन आ रहे हैं, बच्चे बोल रहे 65 कर रहे हैं, 70 कर रहे हैं। भाई साहब 80 क्यों नहीं कर रहे हो? मैं आपको गलत बात थोड़ी बताऊंगा, आप बताइए मुझे। 1 2 3 4 5 6 7 8 आपकी माइनस मार्किंग कितनी है? 1/8। ठीक है, यानी कि क्या है, अब जब आप 8 क्वेश्चन गलत करते हो तब आपका एक सही सवाल है वो कटेगा। ठीक है, मान लीजिए आपने तुक्का लगाया, आपका किस्मत अच्छा है ही नहीं। ठीक है, चलिए मान लिया कि आपकी किस्मत अच्छा है, अगर आपने 3 क्वेश्चन सही हो गए आपके इनमें से 8 में से, तो आपके नंबर किस में रहेंगे? प्लस में रहेंगे। इतना अच्छा आपका किस्मत नहीं है, मान लीजिए आपका किस्मत थोड़ा सा कम अच्छा है, 2 ही सवाल सही हुए, तो भी आपका स्कोर प्लस में रहेगा। आपका किस्मत इससे भी खराब है, 8 तुक्के लगे, उसमें से कितने तुक्का आपका सही हुआ? 1 तुक्का। यार 8 में से 1 तो हो सकता है, अगर एक भी तुक्का सही लगा ना 8 क्वेश्चन में से, तो भी आपका स्कोर प्लस में रहेगा।
तो भाई 80 के 80 क्वेश्चन करने हैं, सबसे ज़्यादा नंबर बढ़ेंगे इन बच्चों के। टॉपिक्स कौन से नए जुड़े हैं और लेवल के साथ सारी चीज़ें बताने वाला। ये चीज़ मैंने इसलिए बताई है कि आप जो बच्चे डिमोटिवेट हो रहे हैं या फिर बार बार यूट्यूब पे देख रहे हैं, दिमाग खराब कर रहे हैं, भाई मत कीजिए, चिंता मत कीजिए। आज अगर आपका हार्ड शिफ्ट आया तो सबसे ज़्यादा नोटिफिकेशन अभी तक के सबसे ज़्यादा आपके होगा 10 तारीख वाले। ये जो सारी चीज़ें थी मैंने आपको जो बताई है, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और मैं आपके लिए सारी चीज़ें ओरिजिनल लेकर आता हूँ। देखिए दोस्तों, मेरा उद्देश्य यही रहता है कि जो मेरे भाई बहन है उनको मैं किसी प्रकार की गलत चीज़ ना बताऊँ, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको जीके के अंदर भी बता देता हूँ और कौन से नए टॉपिक जुड़े वो भी बता देता हूँ, ठीक है। चलिए बात करते हैं, सबसे पहले हम जीके की बात कर लेते हैं, ठीक है। चलिए जीके की बात करते हैं। सबसे पहले ये वो टॉपिक है जो अभी तक पूछे गए हैं लेकिन नया चेंज क्या हुआ है, ठीक है। सबसे पहले हम जीके के अंदर बात कर देता हूँ, ठीक है। देखिए दोस्तों, मेरा उद्देश्य सारी चीज़ें बताना है, डिमोटिवेट नहीं होना। अगर आपका पेपर हार्ड आ रहा है, बहुत हार्ड आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके नंबर सबसे ज़्यादा बढ़ेंगे, ठीक है। करंट अफेयर्स की मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ। करंट अफेयर देखिए, खेल पूछा जा रहा है, खेल पूछा जा रहा है। इसके अलावा ये भी पता होना चाहिए खेल के अंदर कितने खिलाड़ी होते हैं। इसके अलावा इस खेल के अंदर रूल क्या है, नियम क्या है, बोनस कैसे मिलता है, क्रिकेट के अंदर कौन से रूल्स होते हैं, ठीक है, वो चीज़ें ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको पुरस्कार बताया था, नियुक्तियां आज भी पूछी गई है, हर शिफ्ट के अंदर पूछी गई है नियुक्तियां, वर्तमान में कौन किस पद पर है, ठीक है। इसके अलावा मैंने एक चीज़ और बताई थी कि किसी व्यक्ति को, कोई बहुत विशेष व्यक्ति है जिसकी मान लीजिए मृत्यु हुई है, तो इससे सवाल बार बार पूछे गए। भाई साहब आप पढ़ क्यों नहीं यार, मृत्यु से सवाल आ रहे हैं, ठीक है। आपको जाना है किसी भी महान व्यक्ति की हुई है, ठीक है, वो चीज़ हो गई है, ठीक है। आगे मैं बात करूँ तो लेवल 2024 वाला 23 वाला नहीं है, मैंने आपको चीज़ बता दी है। हिस्ट्री के अंदर बात, इसके अलावा इसमें बात करूँ, पंचवर्षीय योजना से 2 सवाल है। अब जिन बच्चों का पहली शिफ्ट में था वो मत कह देना कि भाई हमारे आया नहीं, आप बता रहे हो। भाई मैं तीनों शिफ्टों के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। पंचवर्षीय योजना से पूछा गया है, 2 सवाल पूछे गए हैं। और एक चीज़ बता दूँ, कल ही मैंने पंचवर्षीय योजना के 2018 से लेकर 2024 तक जितने सवाल पूछे गए कल ही कराए भाई साहब। आप जाके कल वाला वीडियो देख सकते हैं, उसमें से 2 सवाल डिट्टो वैसे के वैसे आए। जिन्होंने देखा है उनके 2 सवाल जरूर सही है, पंचवर्षीय योजना, ठीक है। इससे पहले मैंने परसों गांधी युग करवाया था, इसमें से आज एक सवाल पूछा गया 2 शिफ्टों के अंदर गांधी युग से, सेम टू सेम प्रीवियस ईयर वाले पर्सन पूछे गए, आप जाकर देख सकते हैं। ये 2 टॉपिक मैंने करवाया, दोनों से सवाल आए हैं। चलिए ठीक है, आगे मैं बात करूं तो दोस्तों हरित क्रांति से एक सवाल बना है आज एक शिफ्ट के अंदर। नृत्य भी दोस्तों आज एक नृत्य देखने को मिला है, ठीक है। संविधान संशोधन से एक बेसिक सवाल आया है। इसके अलावा अनुच्छेद की बात करूं, अनुच्छेद से भी एक अनुच्छेद पूछा गया है एक शिफ्ट में। नदियों से आज सवाल नहीं बना है। मौलिक अधिकार से भी देखिए अभी तक मैंने ज्यादा सवाल किसी बच्चे को देखा नहीं, जिसे बताया वो शायद एक कर्तव्य से एक सवाल बनना था। जनगणना से दोस्तों 2 सवाल आए हैं। राष्ट्रपति नहीं है, वर्तमान नियुक्ति से सवाल बना है, पढ़ के जानी है ये चीज़, ठीक है। इससे भी आज दोस्तों सवाल देखने को नहीं मिला है, ना इससे देखने को मिला है, ठीक है। हिस्ट्री के अंदर जरूर सवाल बना है, बौद्ध और मौर्य पढ़ जाना बहुत, अगर 2 भी पढ़ के जाते हो, ठीक है। गवर्नर और वायसराय से एक शिफ्ट के अंदर एक सवाल था। दिवस से दोस्तों सवाल नहीं पूछा गया है, इससे जरूर एक सवाल बना था। और पॉलिटी से आपसे 2 सवाल बने थे, ठीक है। ये चीज़ आपकी जीके में थोड़ा सा नया क्या एज हुआ है आपको जीके के अंदर मैं बताऊं। एक आपको दोस्तों साइंस की बात करूं तो गुरुत्वाकर्षण देख के जाना, ठीक है। इसके जो बेसिक है गुरुत्वाकर्षण, ठीक है। इसके अलावा एक टॉपिक जो और है वो आपको ठोस, द्रव्य और गैस देख के जाना है, ठीक है। ठोस, द्रव्य, गैस देख के जाना, ठीक है। खिलाड़ी हो गए। करंट की बात करूं 2024 वाला पढ़ के जाना। जीके के अंदर किसी बच्चे के आज के अंदर मान लीजिए 10 से 12 सवाल अच्छे सही हुए हैं, बहुत अच्छा स्कोर है जीके के अंदर। रियलिटी बता रहा हूँ भाई, ये पेपर अच्छा खासा है। जो बच्चे यूं ही डिंगे हाँक रहे हैं वो तो भाई तुक्के मास्टर होंगे, क्योंकि रियलिटी वास्तव में जो लेवल है मैं आपको वही बता रहा हूँ। पर्सन पूरे 80 करने हैं, हर चीज़ आपके लिए बता रहा हूँ। एक एक चीज़ मेरे बड़े भाई, जो छोटे भाई है, जो बहन है, सबके हित के लिए। अगर आपको ऐसी ही न्यूज़ चाहिए तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। अगर आपको अच्छा नहीं लगे तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, ठीक है। मैं आपको रीजनिंग बता देता हूँ, ठीक है। रीजनिंग के अंदर दोस्तों एक नया टॉपिक ऐड हुआ है, कहीं ना कहीं पजल वाला देख के जाना अगर आपके पास समय है तो, ठीक है। पजल वाला हो गया। इसके लिए मैं बात करूं कोडिंग डिकोडिंग, भाई साहब कोडिंग डिकोडिंग से 2 से 3 सवाल पूछे गए हैं। यूँ मान लीजिए फेवरेट टॉपिक है कोडिंग। सीरीज से भी दोस्तों 2 सवाल पूछे जा रहे। मिसिंग नंबर से भी 1 से 2 सवाल। मैं सारी शिफ्टों को मिला के बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि ब्लड का किसी एक शिफ्ट में नहीं है, 2 में आ गया तो मैं आपको ना बताऊँ। मैं सारा बताऊंगा, तीनों शिफ्टों का बता रहा हूँ, ठीक है। मैं रक्त की बात करूँ दोस्तों, इससे भी 1-2 सवाल बन रहे हैं। दिशा से 1 सवाल बन रहा है बेसिक, इससे नहीं बना। डाइस से भी एक सवाल बना है। बैठक व्यवस्था सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, ध्यान रखिएगा। बैठक व्यवस्था है, कोडिंग डिकोडिंग है, सीरीज और मिसिंग नंबर है। इसके अलावा बात करूँ तो वेन आरेख है, ठीक है। इसके अलावा माफ कीजिएगा, इसके अलावा दोस्तों कागज और मोड़ना काटना, ये 5 टॉपिक से कन्फर्म सवाल आएगा इससे, ठीक है। इससे कन्फर्म सवाल आएगा, तो आप यहाँ से आराम से ये चीज देख सकते हैं कि ये टॉपिक आपको पढ़ के जाना है।
तो ये टॉपिक दोस्तों आपको देख के जाना है। पेपर का लेवल बहुत हार्ड आया था, मैं मान रहा हूँ, उतना ही नहीं, लेकिन अभी तक जितनी शिफ्ट हुई इसमें सबसे अच्छा हुआ है। तो ये टॉपिक रीजनिंग के अंदर मैंने आपको बता दिया, ठीक है। रीजनिंग में भी दोस्तों 2 से 3 सवाल बहुत अच्छे आ रहे हैं, मतलब समय खाने वाले। समय की बचत बहुत ज्यादा जरूरी है। मैथ जीके के अंदर बाद में मुझे कोई पोर्शन सबसे ज्यादा टफ लगा है, समय खाने वाला 5 से 6 सवाल इसके अंदर ऐसे आए हैं कि मतलब अगर कोई बच्चा नॉर्मल जिसने बहुत ज्यादा मॉक टेस्ट नहीं दिए उसके लिए थोड़ा सा काम मुश्किल है। अनुपात समानुपात से आज ज्यादा सवाल देखने को नहीं मिला, 1 सवाल देखने को मिला। साधारण ब्याज से दोस्तों 2 से 3 सवाल। एक क्वेश्चन तो ऐसा था जैसे मान लीजिए साधारण प्लस चक्रवृद्धि ब्याज दोनों मिक्स है, उसके अलावा बाद में उसने आपका मिश्र दर पूछ लिया, मान लीजिए वो चीज पूछ ली, ठीक है। वो से भी दोस्तों 1 से 2 सवाल ही देखने को मिला। इसके अंदर आज 1 से 2 टॉपिक नए देखना। अब नए टॉपिक की बात करूं तो कौन से, एक ध्यान रखिए दोस्तों, आपके बोर्ड मास, एक टॉपिक अगर आपके समय थोड़ा सा बोर्ड मास देख के जाना। इसके अलावा एज वाला जो टॉपिक है वो भी देख के जाना, नए टॉपिक आए हैं, ठीक है, ये नए टॉपिक है। आगे बात करूं सरलीकरण से दोस्तों, एक ही सवाल 2D यहां पर जरूर है। 2D के अंदर देखिए 2D, इसके अलावा एक चीज बताऊं, 3D से भी एक बेसिक सवाल पूछा है। बेसिक का मेरा मतलब है कि सूत्र वाला, अगर आपको सूत्र पता है आपके गोला, वर्त, शंकु, घन, घराभ, तो आप कर सकते हैं, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज आई थिंक सबसे बेस्ट टॉपिक है, फेवरेट टॉपिक इनका। इससे भी 2 से 3 सवाल आ रहे हैं। समय और दूरी से एक बेसिक सवाल था। पार्टनरशिप से आज सवाल देखने को नहीं मिला है। समय और कार्य से जरूर 1 से 2 सवाल देखने को मिले, और लाभ हानि इससे भी दोस्तों 2 सवाल देखने को मिले हैं, पर शिफ्ट के हिसाब से बता रहा हूं। संख्या पद्धति से किसी शिफ्ट में था, किसी में 1 सवाल था। प्रतिशत से दोस्तों एक शिफ्ट ऐसी थी जिसमें 3 से 4 सवाल पूछे गए प्रतिशत थे। इसके अंदर लगभग 2 मीडियम थे, 2 थोड़े से मॉडरेट लेवल के थे, 1 मॉडरेट 1 हेवी, ठीक है। एलसीएम एचसीएफ से दोस्तों 1 सवाल देखने को मिला। पाइप टंकी से एक शिफ्ट में सिर्फ 1 था, और छूट से आज सवाल देखने को नहीं मिला है, ठीक है। ये मैथ के टॉपिक थे। मैथ के अंदर 5 से 6 सवाल बहुत ज्यादा लेंथी आ रहे हैं। तो मैथ में अगर आपने 15 से 16 सवाल भी किए तो बहुत अच्छा स्कोर है दोस्तों। मैं वास्तविकता बता रहा हूँ, यूँ नहीं है कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाएगी। कट ऑफ मैंने आपको बता दिया कि इन शिफ्ट में अगर आपका एग्जाम था तो आपका नंबर अच्छा खासा है दोस्तों। जब आपका पेपर वाले बात बता रहा हूँ, आपका पेपर बहुत सरल रहेगा तो कट ऑफ अपने आप हाई जाएगी। जो बच्चे नए हैं आपको बता दो कि ये शिफ्ट में जिनके 3 शिफ्ट में गए हैं उनका इग्नोरेशन सबसे ज़्यादा होगा अभी तक, ठीक है, चिंता मत कीजिए आप। हिंदी में बात करूँ दोस्तों, हिंदी में एक नया टॉपिक देख लीजिए आप। हिंदी के अंदर जिससे नया था वो तो था पजल देख के जाना अगर आपके पास समय तो, ठीक है। गद्यांश दोस्तों बेसिक था, 5 सवाल इससे पूछे गए थे। रिक्त स्थान से दोस्तों 1 सवाल पूछा गया था, ठीक है। इसका किसी एक शिफ्ट में था, एक में नहीं था, ठीक है। विलोम शब्द दोस्तों 2 से 3 पूछे गए थे। एक बेसिक था, विलोम शब्द बिल्कुल इजी थे। हिंदी अभी भी वही है दोस्तों, हिंदी जो है अभी भी इजी है आपकी, ठीक है। इसके अलावा शुद्ध वाक्य इससे 2 सवाल पूछे गए थे। शुद्ध शब्द इससे भी 1 से 2 सवाल थे। पर्यायवाचक इजी थे, ठीक है, इससे दोस्तों 2 सवाल आपके पर्यायवाचक थे। और क्रिया एक थोड़ा सा नया टॉपिक है। एक चीज और बताता हूँ, हिंदी में जो बच्चे पता नहीं है तो आपने पढ़ा होगा देशज और विदेशज, शायद आपने नहीं पढ़ा। क्यों? क्योंकि आपने अभी तक यही पढ़ा है, कौन सा, तत्सम और तद्भव, ये आपने पढ़ा है। ये देखिए थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है, ये नया टॉपिक ऐड हुआ है, ये नया टॉपिक ऐड हुआ है, ठीक है। बाकी हिंदी बेसिक है, चिंता मत कीजिए, हिंदी में आप 18 से 19 सवाल आसानी से कर सकते हैं, ठीक है, ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। चलिए ठीक है, हिंदी का मैंने आपको बता दिया है। अब मेरी बात सुन लीजिए आप, चिंता मत कीजिए, दूसरे बच्चों की बात नहीं माननी है। रियलिटी यही है कि जब आप पेपर देते हैं आपको लगता है 75 सही है, भाई साहब हमने फीचर फाड़ दिया पेपर। ध्यान रखिएगा, पेपर का जब रिजल्ट आएगा तो पता चल जाएगा। पेपर से बाहर जब सेंटर से बाहर निकलोगे 70 से घर पे मिलाने बैठोगे ना 60 भी आ जाओगे, चिंता मत कीजिए। इसलिए जितना पढ़ा है बहुत है। जीके के अंदर पेपर वास्तव में बहुत अच्छा था, 2023 वाला लेवल था, 2024 वाला नहीं था। तो आपको डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, आपके नंबर सबसे ज़्यादा बढ़ेंगे। और 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 8 में से 1 तुक्का भी लगेगा ना, 1 तो भी प्लस में रहोगे, ठीक है। सारी जो चीज़ थी, टॉपिक्स थे, मैंने बता दिया, बहुत अच्छा लेवल था। अभी तक सबसे ज़्यादा नंबर बढ़ेंगे। और जितनी सारी मैंने न्यूज़ दी आपको, आई होप कि आपको अच्छी लगी हो। और डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना, अच्छा रहना, जितना पढ़ा उसी में से आएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक जरूर कर सकते हो और नहीं है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।